मनीष शर्मा जी, इस पूरी घटना प्रक्रिया में आपकी टिप्पणी। आप भी इलाहाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर है और आपकी दृष्टि तो तमाम आंदोलनों को देखती रहती है। मनीष शर्मा जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए। जी, नहीं, मैं इसमें बस आपसे ये कहना चाहता था कि ये जो चीजें इस दौर में, ये जो अभी कल कल परसों वाला जो ये आंदोलन था, ये आप देखेंगे कि ये पिछले 7 सालों में आप कम से कम 24 परीक्षाएं या तो लीक हुई हैं या उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और दसियों लाख छात्र जो है कह लीजिए कि उससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और ये लगातार होता रहा है। आप जो अगर इसको बहुत तथ्यों पे इसको भी देखा जाए, इस परीक्षा को भी, ये परीक्षा भी मार्च में होनी थी। ये जो पीसीएस की परीक्षा, यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होनी थी, ये मार्च में होनी थी और उसको अंतिम ओवर में टाल दिया गया। फिर वो अक्टूबर में होनी थी, फिर वो उससे एक बार और परीक्षा टली। ये चौथी बार इस परीक्षा का आप देखेंगे कि ये हो रही थी। और बीच परीक्षा में आप देखेंगे कि नियम बदला गया। परीक्षा की घोषणा के बाद जो है बीच परीक्षा के दौरान ये नियम बदल दिया गया। ये नॉर्मलाइजेशन की बात की जाने लगी, परसेंटेज प्रतिशत निकालने की बात की जाने लगी। दूसरी जो परीक्षा हो रही थी इसी के साथ, रिव्यू समीक्षा अधिकारी का, यह परीक्षा भी एक बार इसका भी पेपर लीक हो चुका है। ये फरवरी में ही होने वाली थी। ये दोबारा जो है फिर ये परीक्षा आपको ये यूपीएससी के साथ हो रही है। तो ये जो ज्यों ही ये आप देखेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन की बात आई है, तो छात्रों को ये लग गया कि इसमें भ्रष्टाचार के लिए और करप्शन के लिए और सारे लूप होल्स दे दिए गए। तो छात्रों को लग गया कि अब ये परीक्षा भी अपने अंतिम परिणाम पर पहुंचने वाली बिल्कुल नहीं। और ये जो अभी उनके सामने, आप अगर ऐसे देखिए कि पिछले 7 सालों में कोई परीक्षा अपने अंतिम परिणामों तक पहुंची ही नहीं, इसका मतलब आप समझिए कि बेरोजगारी कितनी, कोई 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 नौकरी दी ही नहीं सरकार ने। पिछले 7-8 सालों में सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कोई एक जॉब कायदे से वो दिया नहीं। ये जो आप विस्फोट देख रहे हैं, ये बहुत ही कह लीजिए कि ये एक बेरोजगारी का गुस्सा है। विस्फोट उस रूप में आपको देखेंगे कि, और इस सरकार पे भरोसे का लगभग खत्म हो जाना। और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोशिश सरकार की पहले ये रही है, बीजेपी सरकार की कोशिश ये है कि वो अभी एग्जाम रोजगार देने की स्थिति में रह भी नहीं है। उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें वो रोजगार देने की स्थिति में है नहीं। आप देखेंगे कि वो नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में भी लाखों जो नौजवान पैदल चल करके आए, वो उसी गांव में रह गए, वो गए नहीं। और वहां एक बड़ा अनरेस्ट है मजदूरों के अंदर, इस तरह का बड़ा अनरेस्ट पहले से ही। आप देखेंगे कि नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर जो छोटे उद्योग थे उसकी कमर टूट गई। मतलब उत्तर प्रदेश बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों का क्षेत्र है। अगर आप बनारस में बुनकरी का देखें, जबरदस्त पलायन है। लाखों लोग पलायन करके सूरत और गुजरात और कर्नाटका में चले गए हैं। आप अगर मान लीजिए कालीन उद्योग का देखिए, बगल में भदोही का है। आप ताला उद्योग को देखिए, आप कानपुर में चमड़ा उद्योग को देखिए। ये जो पहले से ही नष्ट हो रहा था, नोटबंदी ने उस सारे कैश इकोनॉमी को, उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैश इकोनॉमी है उसको ध्वस्त कर दिया। और अब इन छात्रों का आप देख लीजिए कि 7 साल में 24 परीक्षाएं जो है लीक हुई, या सरकारी लीक सरकार के रूप में लिखने लगे। एक तरफ ये सरकार कह रही है कि जो है हम एक 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 देश एक कानून बनाएंगे। वो बार बार आप देख रहे होंगे कि उस पर बड़े पैमाने पर बहस चलाई जा रही है, एक देश एक कानून बनाएंगे। और एक परीक्षा सिर्फ इसलिए उसका उसमें नियम बदला गया है कि सरकार यह कह रही है कि मैं अक्षम हूं एक साथ सारे लोगों का एग्जाम कराने। ये जो 1 ट्रिलियन वाली जो सरकार है, 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश का। योगी सरकार अभी लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन, ग्लोबल उद्योगपतियों का एक सम्मेलन किया, उसमें कहा कि 33 लाख का निवेश होगा और उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत को रोजगार देने वाला सेंटर बनेगा। तो ये 1 ट्रिलियन वाली जो सरकार है वो कह रही है कि हम एक उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है उसको हम एक साथ कराने की स्थिति में नहीं। उसने अपने को अक्षम बताया और कोई तर्क इसका नहीं। इसका उसके जो योजना लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू में देख रहा था, और उनके जो सहयोगी हैं उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वहां इलाहाबाद के डीएम का मैं इंटरव्यू देख रहा था। ये सारे लोग एक ही बात कह रहे थे कि हम एक साथ कराने की हमारी स्थिति नहीं है इतने बड़े पैमाने पर। तो ये सरकार जो है रोजगार देने की बात छोड़िए, परीक्षा कराने की, एक साथ परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है। और पिछला इसका अनुभव है, यूपीएसआई का 56 शिफ्टिंग में, 56 या 57 शिफ्टिंग में परीक्षा कराई जा चुकी है।
मैंने ये कोई नया बात नहीं है, मानकीकरण का ये जो है नॉर्मलाइजेशन का पहला मामला नहीं है। इससे पहले यूपी सरकार ने एएसआई का कम से कम जो है 56 शिफ्टिंग में एग्जाम कराया और सब में भ्रष्टाचार हो गया, सारी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि एक चीज और समझनी चाहिए, ये सरकार अब तक इस भ्रम में थी कि वो रोजगार न दे करके भी, महंगाई बढ़ा करके भी, बहुत सारा दमन करके भी हिंदुत्व की तरफ शिफ्टिंग कर लेंगे, हिंदुत्व की राजनीति की तरफ, हिंदुत्व के जरिए इन सारे मसलों को हम ढक लेंगे, इनको हम दिखने नहीं देंगे और नौजवानों से लेकर के तमाम लोगों में एक धर्म का नशा पैदा कर लेंगे। ये उसका कॉन्फिडेंस था। वो कॉन्फिडेंस जो है लोकसभा चुनाव में टूट गया है। जो चीजें इस सरकार को कि सकारात्मक दिखती थी किसी और दौर में अगर बहराइच हो रहा होता, किसी और दौर में मॉब लिंचिंग हो रही होती, उसको सपोर्ट मिल रहा था, उसका एक सोशल बेस था उस समाज में। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि हिंदुत्व का जो गढ़ था उत्तर प्रदेश, अयोध्या जिसका सेंटर पॉइंट था, आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता का भ्रम टूटा है। और ये बहुत सकारात्मक बात है, हमको इस रूप में इसको देखना चाहिए कि ये सरकार एक्सपोज हो रही है। और हमको लगता है कि ये 27 तक ये यूपी उपचुनाव होने जा रहा है और 27 तक जाते जाते आंखें लगभग पूरी खुल चुकी होंगी उत्तर प्रदेश की जनता का। तो ये हम एक सकारात्मक पॉइंट देख रहे हैं कि जो चीजें उसके पक्ष में जा करती थी किसी दौर में, आज उसके खिलाफ जा रही हैं। और ये आंदोलन जो है एक तरह से ताबूत में, इस सरकार के ताबूत की अंतिम कील बनने जा रही है। जी, मैं बस कहना ये चाह रहा था कि बेसिकली ये अब आंदोलन इलाहाबाद का आंदोलन नहीं रहने वाला है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आइए आइए आइए, बोलिए मैं मनीष जी, बस बोलिए। इतना कहना चाह हाँ आनंद जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि ये आंदोलन कोई अब इलाहाबाद का आंदोलन केवल रहने वाला नहीं। अब ये दिल्ली तक फैल गया है, बनारस भी इससे वंचित नहीं रहेगा, लखनऊ में भी फैलेगा ये। और ये इस सरकार के रवैयों को लेकर के केवल उत्तर प्रदेश में कोई नाराजगी नहीं है, केवल ये पूरे देश के अंदर का मसला है। एक अनरेस्ट जो है देख लीजिएगा यूथ में, खास करके छात्रों के बीच में, और समाज के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे कि एक तरह के गुस्सा जो है वो अब थोड़ा विस्तारित हो रहा है। वो बहुत सीमित दायरे में कोई छोटा सा मामला होता है और फैल जाता है, पूरे भारत में फैल जाता है। तो मेरा ये कहना है वो इसलिए हो रहा है कि इस सरकार का जो अब तक ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारा जो इनकी जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, वो राजनीति में इतनी ताकत है कि उस ताकत के बल पे वो बेरोजगारी के सवाल को, महंगाई के सवाल को, वो तमाम अन्य सामाजिक न्याय के सवाल को, संविधान के सवाल को वो मैनेज कर लेंगे। वो ये मान के चल रहे थे अभी तक जो है जनरली 2024 के चुनाव तक उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस उनका बन गया था कि वो कुछ भी कर लें। और धीरे धीरे मैं देख रहा था कि बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेज में भी, विपक्ष में भी एक खास तरह का एक निराशा चली गई थी, या जनता के भी एक हिस्से में हम देख रहे थे कि एक बात बहस आ गई थी कि इनको हराया नहीं जा सकता है, इनको पीछे नहीं ढकेला जा सकता है, इस सरकार को जो है अभी भी उसका गहरा असर समाज के ऊपर उसका बना हुआ है। लेकिन 2024 के बाद जो राजनीति बीजेपी को बचा रही थी, वही राजनीति संकट में पड़ती हुई दिख रही है। ये बेसिकली लोकसभा चुनाव में, और इसका सबसे ज्यादा ताकतवर कह लीजिए कि इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने ही 2024 में, आपने देखा होगा कितना जबरदस्त झटका बीजेपी को लगा है। और मेरा ये मानना है कि ये जो उसकी पॉलिसी तो आमतौर पे समाज विरोधी थी पहले से भी, लेकिन अब जाकर के वो समाज ये मानने लगा है, समाज ये स्वीकार करने लगा है कि उस समाज की जो सोच है और भाजपा की जो राजनीति है वो दो अंतर विरोधी, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है। और ये डैमेज करने वाली है, समाज के, सोसाइटी के जरूरतों को डैमेज करने वाली है। तो अब अगर आने वाले समय में मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल यूथ तक भी नहीं सीमित होने वाला। अगर कोई किसानों का आंदोलन हो रहा है तो वो नौजवानों की तरफ पे भी असर डाल रहा है। अगर कोई सामाजिक न्याय का मसला है तो वो केवल उस खास समाज तक सीमित नहीं रह रहा है। अगर कोई बहराइच होता है तो बहराइच तक ही केवल सीमित नहीं रह रहा। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी के अच्छे दिन खत्म होने वाले, और ये यूपी उपचुनाव इसका आपको दिखेगा, तत्काल एक आपको उदाहरण दिखेगा। यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी संकट में जाने वाली, और 27 शायद इसके लिए हमको नहीं लगता कि बीजेपी की जो राजनीति है वो जिस दिशा में बढ़ चुके हैं लंबे समय से, उसमें कोई बदलाव लाने वाले हैं। और इसलिए हमको लगता है कि 27 तक ये गलतियां करते रहेंगे,
और ये गलतियों का इनको खामियाजा 27 में बहुत ताकतवर तरीके से जनता देने जा रही है। हमको तो इसमें यही लग रहा है आनंद जी।